बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा के तमाम दावे, ये सिर्फ कही कहाई बातें हैं, इन पर अमल भी होता है। ये सोचने को आप भी मजबूर हो जाएंगे आज की कहानी जानकर, या फिर यूं कह लीजिए कि आज की कहानियां जानकर। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में आज चर्चा होगी कानपुर की, जहां पर पिछले 48 घंटे में महिलाओं के साथ एक से बढ़कर एक खौफनाक वारदातें हुई हैं, जो अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े करती हैं। इनमें से बड़ी बात यह है कि 2 अपराधों में आरोपियों को खुद पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को दिया है, यानी कि मेहनत इसमें पब्लिक की है। पब्लिक ज्यादा सजग नजर आई। सबसे पहले बात करेंगे चकेरी इलाके की। चकेरी इलाके में एक इंटर की छात्रा किताबें लेने के लिए घर से बाहर निकली, बेखौफ होकर कि उसे सिर्फ किताबें ही तो लेनी है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे ताउम्र एक गलत याद की तरह हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर इस छात्रा के साथ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक आरोपी उसकी छाती पर हाथ मारकर जाता है। जरा सोचिए कि दिन दहाड़े अगर अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए यूपी की व्यवस्थाओं का। अगली घटना पश्चिम की है, जहां पर एक 5 साल की मासूम, सिर्फ एक 5 साल की, वो मासूम अपने स्कूल में थी, बहुत ही सेफ जगह पर थी। बताया जा रहा है कि वो अपने स्कूल परिसर के बाथरूम में जब टॉयलेट जाने लगी, तो बाउंड्री पर ही बैठा अर्पित नाम का एक शख्स कूद कर आता है और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों की सजगता नजर आई। बच्ची जब चिल्लाई तो वहां पर लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद में उस बच्ची को बचाया गया, साथ ही साथ आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले किया गया। अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। अगली घटना में एक विधवा महिला है, एक महिला जिसके जीवन में वैसे ही दुखों का अंबार था। बताया जा रहा है कि रज्जी नाम का एक शख्स उससे शादी करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन महिला राजी नहीं थी। ऐसे में जब महिला अपने घर के बाहर निकली तो एक धारदार हथियार से महिला की जान लेने की भी कोशिश की गई है। ऐसे में जब महिला अपने घर से बाहर निकली तो उसकी जान लेने की भी रज्जी ने कोशिश की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, यानी रज्जी भी पुलिस की गिरफ्त में चला गया। अब बढ़ते हैं चौथी घटना की तरफ। चौथी घटना आपके होश फाख्ता करके रख देगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स के घर कोई फंक्शन था, जिसमें उसका एक दोस्त आया और उसी फंक्शन में उस शख्स की साली भी आई थी। तो ऐसे में उसके दोस्त ने अपने ही दोस्त को उसकी साली के लिए एक चैलेंज दिया कि मैं तुम्हारी साली को पटा कर दिखाऊंगा। तो दोस्त ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी जो साली है बहुत ही सभ्य स्वभाव की है और ऐसे में उससे दूर रहो। लेकिन अब चूंकि एक शख्स ने चैलेंज दे दिया था, जिसके चलते उसने उससे पहले दोस्ती की, उसके बाद रिश्ता बनाया और उसके बाद उसे उन्हीं रिश्तों के आधार पर, फोटोज वीडियोस के आधार पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वो लड़की ब्लैकमेलिंग से इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। ये 4 घटनाएं पिछले 48 घंटे में कानपुर में घटी हैं। 1, 2, 3 में एक्शन हुआ है, 1 में आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है ना कि एक साथ पिछले 48 घंटे में महिलाओं के साथ बार बार इतने बड़े अपराध हो रहे हैं और हमारी पुलिस क्या कर रही है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो यहाँ पर लड़कियों ने अपनी जिंदगी की कीमत को बिल्कुल ही घटा दिया है कानपुर में बढ़ते अपराध के चलते। अब एक बार सुन लेते हैं कि जिस विधवा महिला पर हमला हुआ था, उसकी मां का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से कहा है कि यूपी में छेड़खानी और रेप जैसी घटना करने वाले आरोपी सलामत नहीं रह सकते। वो एक चौराहे पर छेड़खानी करेंगे तो दूसरे चौराहे पर पुलिस की गोली उनका इंतजार करेगी। लेकिन कानपुर में उनका ये दावा लगता है पुलिस प्रशासन पर पूरी ठीक तरह बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर कानपुर में पिछले 48 घंटों में ही महिलाओं के साथ छेड़खानी और प्रताड़ना की कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लड़कियां भी उसमें शामिल हैं जिनके साथ घटनाएं हुई हैं। उसको लेकर पुलिस के इकबाल पर सवाल उठते हैं। पहली घटना चकेरी क्षेत्र के सनीगांव में होती है बुधवार को, जहां एक इंटर की छात्रा किताब लेने जा रही है। उसी समय आदित्य गुप्ता नाम का एक आरोपी बाइक से उसको छेड़खानी करता है, अश्लील छेड़खानी करता है उसके नाजुक अंगों के साथ, जिसके बाद वो फरार हो जाता है। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने उसको 24 घंटे के अंदर ही इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना सनीगांव क्षेत्र में सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में होती है, जहां स्कूल में कक्षा 5 की एक छात्रा जो पढ़ने जाती है, उसके साथ वहीं पर खड़ा एक युवक
जिसका नाम अर्पित नाम था, अर्पित द्विवेदी, वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, यहाँ तक उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। लोगों ने उसके चिल्लाने पर उसको पकड़ लिया, आरोपी को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरी घटना जाजमऊ क्षेत्र में होती है, जहाँ जाजमऊ में एक विधवा अपनी बेटी के साथ जा रही थी। वहाँ का दबंग युवक रज्जी उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है और शादी न करने पर वो इनकार करती है। रोड पे जब वो पूछता है तो उसके चाकू से हमला कर देता है। यहाँ तक जब पुलिस उस घायल महिला को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ भी उसके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। और चौथी घटना बुधवार को ही रावतपुर क्षेत्र में होती है, जहाँ एक लड़की जो अपने जीजा के यहाँ आती है, वहाँ मोहल्ले का गौरव नाम का युवक उसके साथ ज़बरदस्ती उसको ब्लैकमेलिंग करता है। पहले उसको प्रेम जाल में फंसाता है। और ख़ास बात ये थी कि इस गौरव ने उसके जीजा को चैलेंज किया था एक पार्टी में कि मैं तुम्हारी साली को पटा लूँगा। उसने साली को पटा लिया। उसके बाद उसने प्रेम संबंधों पर कलंक लगाते हुए उसके असल वीडियो बनाए और फिर उस पर ब्लैकमेल करने लगा। इधर साली को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती बुलाता था। जीजा ने साली को मना किया। उसके बाद वो उसके घर पर आ गया, उसको गाली गलौज की। तो जीजा का आरोप है कि साली ने उसी की ब्लैकमेलिंग से दबंगई से परेशान होकर इन चारों घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई की है। हालांकि बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। चकेरी में रोड पर लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले को इनकाउंटर के बाद पकड़ा है। और जाजमऊ में विधवा के तौर पर हमला करने वाले आरोपी रज्जी को भी लोगों के पकड़ने के बाद पकड़ लिया है। जब करने वाली लड़की का आरोपी फरार है। पुलिस आज यही हादसा हुआ, समझ लो कि चाकू, हम तो अपने वहाँ तंबू की तरह बैठे थे और जा करके किसी रिक्शा में लग के चली जा रही थी। हमने चिल्लाया का चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। जब हम लोग यहाँ थाने पहुँचे नहीं। किसने चाकू मारा? रजनी ने। रजनी नाम? हाँ रजनी। पुलिस उसको पकड़ लिया? पुलिस ने यहाँ पकड़े पे, ये सामने यहाँ। कहाँ का निवासी, कहाँ रहता? ये नखलऊ में रहता, अपनी बुआ के पास रहता है यहाँ सब महदूद है। गौशाले में। देखिए घटना क्या, अगर घटनाएं कहें तो घटनाएं अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर कानपुर पुलिस क्या कर रही है महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर? दूसरा सवाल, लगातार पिछले 48 घंटे में 4 बड़ी वारदातें, क्या ये कानपुर के क्राइम रेट को नहीं दिखाता? तीसरा सवाल, महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तमाम दावा करने वाले लोग इस वक्त कहां हैं? चौथा सवाल, महिलाओं पर होते ऐसे अत्याचार अपराध जिनके चलते उनकी जान तक जा रही है, ये कब तक थमेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो आपके जहन में, हमारे जहन में, जिन्हें पूछना लाजमी है और हम पूछेंगे भी। अब ऐसे में देखना होगा कि इन चारों घटनाओं के आरोपियों को कब तक कड़ी से कड़ी सजा मिल पाती है। वैसे क्या कहना आपका कानपुर के इन बढ़ते अपराधों को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि ये खबर आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है कानपुर से मेरे सहयोगी रंजय सिंह को। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा घटता है जो कि प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है और आपको लगता है कि इस पर सवाल उठाने चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी टीम वहां पहुंचेगी, पड़ताल करेगी। और पड़ताल करेगी। अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो उस पर लेकर आएगी पॉइंट ब्लैंक शो। नमस्कार।